Hello student, today I will discuss next chapter structure of atom. This is very important chapter. Okay? आज हम डिस्कस इस पूरे चैप्टर के अंदर जो करने वाले हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एटम के बारे में. ओके? अभी हम जो प्रीवियस क्लासेज में स्टडी करते आए हैं कि जो एटम्स था, एटम की पहली थ्योरी डाल्टन ने दी थी. क्या थी? डाल्टन की थ्योरी थी एटम की. उन्होंने बहुत कुछ एटम में बताने की कोशिश की है. उन्होंने बताया है कि आपका जो एटम है वो डाल्टन प्रपोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट. जो मैटर होता है, मैटर तो आपने देखा था, मैटर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये जो मैटर था, कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे. ओके? जो मैटर्स था, डाल्टन ने बताया मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. ठीक है? उन्होंने बताया मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. ओके? इज कॉल्ड एटम. उन्होंने बताया जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. ये डाल्टन की थ्योरी हो गई. ओके? डाल्टन ने कुछ और बताया. एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल. इंडिविजुअल पार्टिकल. ओके? एटम को हम देख नहीं सकते, बहुत ही छोटे होते हैं, बड़े स्मॉल होते हैं, अदृश्य होते हैं. इंडिविजुअल मतलब दिखाई न देने वाले. ये एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल. लेकिन मॉडर्न जो रिसर्च हुआ, आगे जाके साइंटिस्ट इस पर काम किए, तो उन्होंने बोला कि एटम्स जो होता है, और उन्होंने एक चीज और बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई थी, उन्होंने कहा था मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम. तो मॉडर्न रिसर्च में पता चला एटम इज डिविजिबल. मॉडर्न रिसर्च आया. मैं यहाँ पे थोड़ा सा देता हूँ. मॉडर्न रिसर्च जब हुए, केमिस्ट्री और आगे बढ़ी, साइंटिस्ट बढ़े, और उन्होंने अपना सबने काम करना शुरू किया इसमें. मॉडर्न रिसर्च में क्या पता चला बेटा कि जो एटम होता है आपका, ये डिविजिबल है. एटम क्या है बेटा? डिविजिबल है, इंडिविजुअल नहीं है. एटम को डिविजिबल किया जा सकता है. ठीक है? उन्हें ब्रेक किया जा सकता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर. यहाँ पे बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा. यहाँ बताया गया एटम मेड अप ऑफ, ये मॉडर्न डेफिनेशन है बेटा, एटम मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और भी पार्टिकल्स थे, लेकिन मेन इन्हीं पे फोकस किया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सेट्रा. ओके बेटा? यहाँ पे बेटा बात आ गई है बेटा मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल. ओके? यहाँ क्लियर हो गया. वहाँ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल, से एटम कह रहे थे. डाल्टन ने बताया एटम क्या है? इंडिविजुअल है. मॉडर्न साइंटिस्ट ने बताया भैया एटम डिविजिबल. एटम क्या है? डिविजिबल है. एटम मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या ये न्यूट्रॉन एक्सेट्रा. 3 तरह के पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके? जिसे हम बोलते हैं क्या? दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल. इनको हम बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल. यहाँ पे ही मैं बता दूं आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये आपका बेटा एटम है. ये मॉडर्न रिसर्च की बात है बेटा. एटम मैंने बोला एटम मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल
इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा प्रोटॉन है और ये बेटा आपका न्यूट्रॉन है। ये चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, मैंने आपको बता दिया है, बट ये आगे पता चलेगा मुझे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है। ये आपका बेटा क्या है, न्यूट्रॉन है, ये आपका बेटा प्रोटॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ये किससे पता चला, मॉडर्न रिसर्च से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मॉडर्न रिसर्च, मॉडर्न रिसर्च ऑफ एटम का मॉडर्न रिसर्च जो था उसमें पता चला एटम जो होते हैं आपके ये डिविजिबल होते हैं। क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटम मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, फंडामेंटल पार्टिकल या OR इसे क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, या बोल सकते हैं इसे सब एटॉमिक पार्टिकल, वो सब एटॉमिक पार्टिकल। कोई पूछता है सब एटॉमिक पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है आपका, ये क्लियर हुआ भैया, ध्यान दीजिएगा। जब बेटा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात आ गई तो वहां पे अब बात आई भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे हैं, इनका क्या मास है, चार्ज क्या है इस पर, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हुई। तो जो भी साइंटिस्ट इसमें लगे हुए थे, एक एक साइंटिस्टों ने वहां पे दिया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों को बताया कि एटम मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कैसे अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी एटम के अंदर, उस चीज़ को हम इसमें पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। पहले बात आप जान लीजिए, कोरोना पैंडेमिक की वजह से 30% सिलेबस आपका रिड्यूस हो गया है। अभी तक हम लोग यहाँ पढ़ते आए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बेटा पढ़ते आए हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दे रहे हैं आपको। सेकंड है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और थर्ड है आपका बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जो भी साइंटिस्ट इसमें थे बेटा, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर रिसर्च किए, और चौथा जो पढ़ते थे बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, एटम के अंदर बेटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। ओके, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस था बेटा। पांचवा जो था बेटा आपका एटम, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रिसर्च हुआ, काम हुआ, उस पर डिस्कवरी होने के बाद एटम का मॉडल कैसा हो, इस पर बहस छिड़ी कि मॉडल कैसा हो। यहाँ पे बेटा दो मॉडल्स दिए गए, मॉडल तो 3 दिए गए थे, लेकिन पहले दो जो थे, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एटम का कुछ मॉडल थॉमसन ने सोचा जो फेल रहा। रदरफोर्ड तो किन्हीं कारणों से फेल रहा, वो बातें मैं थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लूँगा बेटा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उसके बाद जो है आपका ये 7वां पॉइंट अगर मैं बात करूँ इसी से रिलेटेड, जो एटम के डिस्कवरी से रिलेटेड, बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम। ओके बेटा, ये बात हुई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ओके, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका था ये डिस्कवरी, जे थॉमसन ने इस पे काम किया। जे थॉमसन ही नहीं थे, इनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे इनकी हेल्प में, लेकिन जो मेन थे, जैसे होता नहीं है कि काम बहुत सारे लोग करते हैं, नाम उनका होता है जो मेन होता है, जिसके लीडरी में काम हो रहा होता है, जो उसका लीडर होता है। तो यहाँ पे जैसे अभी क्या इलेक्शन होते हैं, तो जो बड़ा लीडर सीएम बनता है, तो अकेले से सीएम नहीं बन जाता, उसके साथ बहुत सारे एमएलए जीत के आते हैं, तो वो सीएम बनता है। वॉलंटियर्स होते हैं करोड़ों, उनके हेल्प से वो सीएम बनता है, लेकिन उनका गिनती हम नहीं करते भाई, बस मेन पार्टी का सीएम कौन है,
यहाँ पे मैंने क्या दिया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बेटा रदरफोर्ड। क्या है ये? रदरफोर्ड। ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था ये। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। तो आगे देखेंगे। गोल्डस्टीन प्रेफर्ड इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। जैसे बेटा इनका गोल्डस्टीन का भी नाम आता है इसमें, लेकिन क्या है, अगर मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करूँ तो रदरफोर्ड का भी नाम आता है, गोल्डस्टीन का भी कहीं कहीं नाम रहता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख के चलेंगे, जो है गोल्डस्टीन भी आप जान सकते हो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए, लेकिन बट हम यहाँ पे दोनों नाम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। रदरफोर्ड स्पेशली न्यूक्लियस के लिए थे, इस पर काम किया था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन, लोगों का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है तो मैं लिख देता हूँ गोल्डस्टीन। ओके, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिख रदरफोर्ड करके भी, कंफ्यूज मत होइएगा, रदरफोर्ड। ओके, रदरफोर्ड का भी नाम मैं यहाँ डाल देता हूँ। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए उनको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ओके बच्चों, ये आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो था चैडविक। ओके, चैडविक ने इस पर काम कब किया, इसका ईयर हम डाल देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चैडविक जब न्यूट्रॉन पर काम कर रहे थे 1932, 1932। और भी मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रोटॉन के लिए 1886 में काम किया गया, 1886 में काम किया गया। और जो जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन पे काम किया, इसका ईयर का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसके ईयर का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, आप कहीं से देख लीजिएगा इसको। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड इसका श्रेय ले जाते हैं पूरा पूरा। जब वो एटम का मॉडल दे रहे थे उसमें इन्होंने इस पर काम किया। ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, ये सारी चीज़ें मैंने देखा इसमें बेटा। तो ये चीज़ें आपको सिलेबस में नहीं पढ़नी है, ये सिलेबस से कट कर दिया गया आपको। पहले मैं ये बात मुझे बताना आपको, ये सिलेबस में आपके अपनी बात कट कर दिया गया है। एटम का बोहर मॉडल पढ़ना है बेटा। क्या पढ़ना है? बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ना है बेटा। इसमें हम आपको आगे एक एक करके, मैं एक लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थोड़ा थोड़ा मैं इनके मॉडल के बारे में बताऊंगा और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं बोहर मॉडल ऑफ एटम पे आ जाऊंगा। ठीक है, जब मुझे जो चीज़ स्टडी नहीं करना उसके ज़्यादा डीपली हम स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एक्सप्लेन आपको छोटा सा दे दूंगा। लाइव क्लास में मैंने एक्सप्लेन इसका दिया हुआ है। ठीक है, 9th में भी आपने इसको पढ़ा है। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया है, डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज सोर्स की लाइट पास कराई है, इलेक्ट्रोड से यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड से रेज निकली है इंडिविजुअल, और वो क्या था, इनविजिबल रेज थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, और वो रेज जो है नेगेटिव एनोड पर जा रही थी। मैंने वहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रखा था, ग्लो किया। ठीक है, वहाँ से हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।